पर्यायवाची और हम देखते हैं कि किन किन शब्दों से पर्यायवाची पूछी जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मानव के अंग पूछे जाते हैं, आंख, नाक, कान, होंठ, इन सब की पर्यायवाची आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। फिर आप देखते हैं कि संबंधों की पर्यायवाची पूछी जाती है। आपको लग रहा है संबंधों की कैसे? जैसे माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, पुत्री। ठीक है, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। पशु और पक्षियों की पर्यायवाची पूछी जाती है। प्रॉपरली पक्षी की ही पूछ ली जाती है, सर्प की पूछ ली जाती है, नागराज की पूछ ली जाती है, कबूतर की पूछी जाती है, तोते की पूछी जाती है, और सबसे फेवरेट है भैया पक्षियों में आपका तोता और मैना, को कोयल। ठीक है, पशु में गधे की पूछी जाती है। हम एक शब्द सुनते थे वैशाख नंदन, तब हम हिंदी के स्टूडेंट नहीं थे, तो हमें लगता था कि कोई बहुत बढ़िया चीज होगी वैशाख नंदन, हिंदी पढ़े तो पता चला गधा है वैशाख नंदन। तो ऐसे बहुत सारे गरुड़, बहुत सारे पशु पक्षियों के भी आपकी पर्यायवाची पूछी जाती है। ठीक है, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है देवी और देवता। चाहे वो गणपति के रूप में हो, चाहे वो शिव जी की हो, ब्रह्मा जी की हो, कृष्ण की हो, हमारे पालनकर्ता विष्णु जी की हो, सरस्वती माता की हो, लक्ष्मी की हो। ठीक है, लक्ष्मी माता की हो। तो इस तरह से पर्यायवाची के कई कई सारे जब हम पार्ट्स देखते हैं, उसमें एक पार्ट आता है जो जैसे निर्जीव वस्तुएं हैं, नदियां, यमुना का नाम, गंगा जी का नाम और पर्वत के नाम। ठीक है, तो नदियां, पर्वत, पहाड़ के नाम और सूर्य, चंद्रमा, ये प्राकृतिक चीजें हैं ना। और बाकी हम एक सेशन बनाते हैं अन्य। कभी कभी व्यवसाय के बारे में पूछ ली जाती है। जैसे अब आप कहेंगे कि चोरी व्यवसाय नहीं है, पर चोर के बारे में पूछ ली जाती है। जो घरों में काम करते जिन्हें हम हाउस हेल्प कहते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में पूछ ली जाती है, साचारिका वगैरह कहते हैं। कभी कभी उनकी भी आती है। ज्ञानी, पंडित, स्टूडेंट की भी आती है, जो आप हिंदी में विद्यार्थी कहते हो, इसकी पर्यायवाची आती है। तो व्यवसाय लगभग हमें 150 के आसपास, कितना, 150 शब्द की पर्यायवाची पढ़नी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आएंगे। आपको समझ में आएगा कि अरे हिंदी इतनी तो कठिन नहीं थी जितनी हमें बताई गई। तो चलिए, हमने आपको बहुत सारे क्रम में बताया कि देवी देवता, मानव के अंग, संबंध, व्यवसाय, पशु पक्षी, नदियां, पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, ये हमने सारे आपको बताए। अब कभी कभी ना हमने देखा होगा कि वृक्ष, पुष्प और फलों की पूछी जाती है। जैसे आम की पूछी जाती है, पुष्प में कमल की पूछी जाती है, वृक्ष में पारिजात की पूछी जाती है, नारियल के पेड़ की पूछ ली जाती है, नारियल की पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लगभग 150 शब्द हैं जिनकी पर्यायवाची को देखेंगे। तो जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तो हम दो टेक्निक्स को देखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से वो टेक्निक्स हम समझा सके, ताकि आपका काम चल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, जब मैं खुद भी पढ़ती थी और जब मैं आज पढ़ाती हूँ, तो मैं दो बातें समझाती हूँ कि पहली बात तो ज्ञाता नहीं बनना है, परीक्षा पास करनी है, पर कम से कम हमें इतना तो आना चाहिए कि हम अपनी परीक्षा को अच्छे से पास कर सके। जिस हिसाब से हमारी परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, हमें थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं देवताओं का और दानव का। हम आपको कंपैरिजन करते हुए पढ़ाएंगे। जैसे देवता तो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अभी हम नाम नहीं ले रहे कि शिव जी, गणेश जी, विष्णु जी, हम ये सब नहीं कर रहे हैं। अभी हम पर्टिकुलर जैसे सब जितने भी देवी देवता हैं, उनको अगर हम नाम नहीं देते तो हम क्या कहते हैं कि देवता या देवियां, है ना। और उनके अपोजिट में कौन है, दानव। तो थोड़ी सी इसके बारे में स्टोरी सुनाते हैं तो आपको समझना और आसान रहेगा। कश्यप ऋषि थे, उनकी ही संतानें देव हैं और उनकी ही संतानें दानव हैं। अब उनकी अलग अलग पत्नियों के नाम पर और उनके कर्मों के आधार पर डिवाइडेशन हो गया। जैसे अदिति इनकी पत्नी थी और ये अच्छे कर्म करने वाले थे, इनका नाम पड़ा अदिति नंदन। ठीक है, या फिर जब देव बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे देवताओं को हम देव भी कहते हैं, अच्छे काम करने वालों को हम अमर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि देवताओं ने अमृत का पान किया और वो अमर है।
देवताओं को हम अजर भी कहते हैं। अजर का मतलब क्या होता है? जो कभी वृद्ध ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, है ना? अब हम इसी तरह दानव को देखते हैं। तो हमने आपसे कहा कि जो कश्यप ऋषि थे उनकी शादी अलग अलग महिलाओं से हुई, उनसे अलग अलग संतानें उत्पन्न हुई। तो जैसे हमने कहा अदिति, तो अदिति आपके देव में आ गए क्योंकि उनके अच्छे कर्म थे। इसी तरह है धनुष। ये जो महारानी थी या जो उनकी ऋषि की पत्नी थी, दनु के पुत्र थे। इसी तरह एक रानी थी उनकी दैत्य, तो उनकी संतानें क्या कहलाई? दिति से उनके बच्चे कहलाए दैत्य। ठीक है। अब क्योंकि देवताओं के अपोजिट इनका व्यवहार था, तो कभी कभी इन्हें कुदेव भी कहा गया। क्या कहा गया? कुदेव। कभी कभी ना, जैसे ईश्वर को और देवताओं को, दानवों को अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको समझना आसान होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम थोड़े नाम के डिस्कशन से भी जानेंगे। एक टेक्निक आपको और बताती हूँ, आज पहली क्लास से पहले टेक्निक्स बताऊंगी, फिर आपको कोशिश करेंगे कि जितनी पर्यायवाची हम आपको पढ़ा सके पढ़ा दे, और पढ़ाए नहीं रटा दे कंडीशंस के साथ। अब हम बात करते हैं, एक टेक्निक ये हो गई कि हम आपको सारे अर्थ बता बता के याद कराएंगे। दूसरी टेक्निक क्या है? जल के बारे में आप जानते हैं, पानी। ठीक है, हम सामान्य भाषा लिखते हैं, पानी। पानी का अगर हम आपसे पूछे कि पर्यायवाची, तो आप जल बता दोगे, वारी बता दोगे, तोय बता दोगे, अम्ब बता दोगे आप, ये कॉमन है। अब हम आपको बताते हैं कि इनसे हम 4 लोग की पर्यायवाची और बना सकते हैं। कमल। जल की पर्यायवाची के आगे आपको सिर्फ ज जोड़ना है। जलज, वारिज, तोयज, अम्बुज। ठीक है। अब हम बनाते हैं आपकी सागर की पर्यायवाची या समुद्र की पर्यायवाची। तो हमें जोड़ना है धी। जलधि, वारिधि, तोयधि, अम्बुधि। हम एक पर्यायवाची से और सीख सकते हैं, वो है बादल की। किसकी? बादल की। हमें क्या जोड़ना है जल में? हमें दा जोड़ना है दल में। जलद, वारिद, तोयद, अम्बुद। इसी टेक्निक से, इन्हीं दोनों टेक्निक का प्रयोग करके, बीच बीच में और भी टेक्निक का प्रयोग करके हम आपको 150 शब्दों की पर्यायवाची को याद करवाएंगे। और ये मेरा वादा है कि आपको याद करवाएंगे, पढ़ा के आगे नहीं निकल जाएंगे। और आप भी अगर 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे तो मेरी गारंटी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद हो जाना चाहिए। हम बहुत छोटे छोटे 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमको भी पता है लंबे वीडियो डालने से आपको भी कहीं ना कहीं सुनने में हैप्टिक होने लगता है। 10 मिनट का वीडियो 1.5 में देख लिया, क्योंकि 1.5 के बाद अगर आप देखते हो बहुत तेजी से निकलता है, फिर वो समझ में नहीं आता। पर एक बार, जब 2 बार आप सुन लोगे ना, तो आप 2x में भी देख लोगे। तो आज की शुरुआत हमने आपको हिंदी के लिए की। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हम आपके लिए और करेंगे, क्योंकि हमने देखा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को करंट अफेयर्स में आ रही है। तो हम आपको 10-10 मिनट के हिंदी के वीडियो, करंट अफेयर्स के वीडियो, आप लोग सब लोग खूब हल्ला मचा रहे थे बच्चे इस बार कि 2024 में जो पेपर आया वो बहुत कठिन था। देखिए, मैं एक बात बार बार उस दिन भी कह रही थी जिस दिन पेपर देखा मैंने, और मैं आज भी कह रही हूँ कि पेपर कठिन नहीं था, बस पेपर लेंदी था। पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक थी। मुझे अभी भी एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें एक क्वेश्चन था, मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर उसमें डेट्स की जो क्रोनोलॉजी पूछी थी। जब मैंने पेपर देखा तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि ये प्रॉपरली यूपीपीसीएस का पेपर पुराना वाला तो पैटर्न नहीं, थोड़ा इन्होंने नया तड़का लगा दिया है कि इन्होंने यूपीएससी का तड़का लगाया है। और यूपीएससी में हम हमेशा से सुनते हैं कि आपको सिर्फ 40% पेपर आता है, 60% आप इंट्यूशन के बेस पे करते हो, क्योंकि हर चीज आप रट लो ये संभव है ही नहीं, किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रही हूँ डेट का क्रोनोलॉजी, उसमें याद है कि उसमें एक दिवस था वो 31 मई को था, जो आपका तंबाकू मुक्ति वाला दिवस होता है। उसमें एक दिवस मुझे 7 मई दिख रहा था,
पर जो बीच में 2 दिवस आए थे, उनकी डेट्स मुझे नहीं पता थी, पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष का मुझे ये आइडिया था कि ये मई में पड़ता है। तो 3 इस चीज़ की मुझे कन्फर्मेशन होने लगी कि 2 की डेट मुझे पता है। एक मुझे हल्का-हल्का याद था कि मैंने मई का कोई वीडियो देखा था, उसमें इसकी चर्चा की गई थी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि ऐसे नहीं होगा ये, पेपर यूपीएससी बेस्ड है। ये 31 मई जिसमें लास्ट में दिख रहा है, वही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये मंथ की आखिरी तारीख है। इन्होंने मंथ की क्रोनोलॉजी दी है, तो भाई आप सबको पता है कि महीना 30 पे या 31 पे खत्म होता है। तो बस मैंने 31 मई को टिक किया और मुझे समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन सही होगा, और वो क्वेश्चन सही था। तो हम आपसे जब बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो हम करंट अफेयर्स को मंथ वाइज पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि प्रकाश वर्ष का मुझे डेट नहीं याद था, पर मुझे ये याद था कि ये मैंने मई की वीडियो में देखा था, कि मई का वीडियो पढ़ी थी मैं, तब उसमें मैंने देखा था। और बिलीव मी, मैंने किसी भी नोट्स में नहीं देखा था, वीडियो में ही देखा था मई के, कि अरे ये बताया जा रहा है उसमें, है ना। तो हम अगर जब शुरू करेंगे, तो हम बस ऐसे ही शुरू करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि जैसा पेपर आया था बहुत कठिन नहीं था, जो आप पढ़ते हैं उसी से पूछा गया था। बस शर्त एक ही थी कि पेपर लेंदी था। तो हम, क्योंकि हमारा पेपर अगर अप्रैल तक जाता है, तो हम अक्टूबर से उठाते हैं अपने करंट अफेयर्स को, और हम बिल्कुल प्रॉपरली कि एक दिन हम पूरे डेज पढ़ा देंगे, एक दिन हम आपको पूरे अवार्ड्स पढ़ा देंगे। क्योंकि आप एक चीज देख रहे हो ना, जो युद्ध अभ्यास तक पूछे गए हैं उनके भी मंथ पूछे गए हैं। तो हम मंथ वाइज आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, ताकि थोड़ा आपके दिमाग में पड़ा रहे। डेट्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं मैं इतना श्योर नहीं कह सकती, पर अब जैसा पेपर बन रहा है मंथ जरूर इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमने कहा कि एक दिन हम डेज पढ़ा देंगे, एक दिन अवार्ड्स पढ़ा देंगे, कोई स्पेशल एग्रीमेंट होगा वो पढ़ा देंगे। और करंट अफेयर्स की पहली चीज, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, कि अगर विश्व में कोई चीज पहली बार हो रही है, भारत में कोई चीज पहली बार हो रही है, उत्तर प्रदेश में कोई चीज पहली बार हो रही है, अगर कोई भी चीज फर्स्ट टाइम हो रही है, मान लीजिए किसी सीट पर महिला का सिलेक्शन पहली बार हो रहा है, किसी उच्च पद पर महिला की नियुक्ति पहली बार की गई है, या किसी जिले में पहली बार पुल बनाया गया है, किसी जगह महिला विद्यालय का पहली बार स्टैब्लिशमेंट किया गया है, कोई योजना पहली बार लॉन्च हुई है, जो कुछ कहीं भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा एग्रीमेंट, अब हमको पता है कि हमारे लिए स्टेट में यूपी से बहुत नहीं पूछा जाता। हमारे स्टेट का शायद अब लॉस कहें, बेनिफिट कहें, अदर स्टेट्स को बेनिफिट है, हमारे स्टेट को लॉस है कि यूपी स्पेशल नहीं पूछते बहुत ज्यादा। पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो हमारे यहाँ नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, अगर उस पर कोई डैम बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट आया है, अगर वो यूपी एमपी से बेस्ड है या बिहार से बेस्ड है, अटैच्ड है, तो उस पे प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। यदि एजुकेशन से कोई नया रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बारे में अगर कोई बात हो रही है, तो वो आपके क्वेश्चन में जरूर होगा। और इस बार के पेपर में जिस चीज का फोकस सबसे ज्यादा था, वो था साइंस एंड टेक। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से नहीं बच सकते। और वैसे भी आपके मेंस के पेपर में साइंस एंड टेक एक पेपर है पूरा प्रॉपरली, तो अगर वो आपसे प्रिम से पूछ रहे हैं तो कोई गलती तो कर नहीं रहे। बस हमारी कमी ये है कि हम पुराने ढर्रों पे चल रहे हैं, हमें देखना चाहिए था कि हम पुराने ढर्रों पे ना चलें। ठीक है, यहाँ तक आपको हमने जितनी चीजें बताई, क्या आपको समझ में आई? और अगर आपको लगता है कि ये क्लास हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए, तो प्लीज आप हमें बताइए, हम इस पर कंटिन्यू काम करेंगे। आप पूरा पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि अपना इंट्रोडक्शन लास्ट में देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी विशेष पर्सनालिटी नहीं हूँ। मेरा नाम आकांक्षा त्रिपाठी है, करंटली मैं केडी कैंपस में पढ़ाती हूँ, और लास्ट 5 years में करंट अफेयर्स पढ़ाती थी। वहां पर भी मेरे वीडियोस पड़े थे, अगर आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है कि कोई आपको ऐसी ही टीचर आके पढ़ाने लगी है, तो लगभग काफी सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।